करता है, ठीक है, कि हमारा साल कैसा होगा। कुछ स्टूडेंट हाफ ईयर को प्लान कर लेते हैं, चलो कुछ थोड़े और स्मार्ट होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो वीक को प्लान करते हैं, कुछ ही परसेंट, और कुछ जो होते हैं जो बहुत हार्डली 1% जिनको पास होना होता है वो डे को प्लान करते हैं। तो ज्यादातर ये कहते हैं कि भाई 2026 में आईएएस बनना है, 2025 में आईएएस बनना है, बट जो सिलेक्शन जिनका होता है वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये एक ट्रैप है। जैसे नहीं तो मिराज, रेगिस्तान में कई बार हमें पानी की अनुभूति होती है, तो जैसे अब आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि सर मुझे 2026 में आईएएस बनना है, तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो डे का होना चाहिए और वीक का होना चाहिए। यहां हम अपने लिस्ट बनाएंगे कि हमें ये साल के एंड में हमें ये चीजें अचीव कर लेनी है। हैबिट की इन चीजों की बढ़ती है। मान लीजिए आप कभी आंसर नहीं लिखते हैं फॉर एग्जांपल, और सोचते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा, लिख पाओगे? कभी नहीं लिख पाओगे। क्लियर? इसी तरीके से हमें बहुत सी चीजें लगातार यहां पे करते रहना पड़ता है। तो हमारा अगर डे प्लान है, अब डे में क्या होता है, डे में चैलेंज क्या होता है, डे में एक्शन इज इंपॉर्टेंट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. हम डे का क्यों नहीं प्लान बना पाते, हम एक डे पे फोकस क्यों नहीं कर पाते, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो डे में एक्शन नीडेड होता है, एक्शन। अब एक्शन जैसे हम यहां तुम्हें डंडा डाल के भी चलो भैया खूब पिटाई करें, जो भी करें, तुम्हें लिखना है। अब आज से कुछ दिन पहले कुछ नहीं लिख रहे थे, सुन रहे थे, अपना गाल पे हाथ रख के सुनना शुरू कर दिया, लेकिन अभी क्या है, एवरीथिंग यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। ऑसम क्लास यहां पर दिखाई पड़ रही है, बहुत सी मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग केवल सुनते हैं। तो क्या होता है, एक्शन के लिए जब भी हम कोई चीज एक्शन लेते हैं तो न्यूटन लॉ काम करता है, ये भी एक साइंस है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, और कोई वस्तु अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। क्या, क्यों? क्योंकि इस पे इनर्शिया काम करता है। सेम हैपेंस हियर। फिर उन्होंने क्या कहा दूसरी लाइन, कि जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? तो सेम इट हैपेंड विद आवर लाइफ, कि अब हम क्या कर रहे हैं, गुरुकुल में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मेंटरशिप में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो आज मुझे कितना अद्भुत लग रहा है, आज मुझे खुद कितना अजीब लग रहा है कि मेरे सामने बैठा हुआ कोई भी इंसान मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। एवरीबडी इज सीइंग इन कॉपी। दे लर्न, क्या सीख गए? कानों से देखना। अब तुम्हारा कान मेरी तरफ है, आंख तुम्हारी कॉपी की तरफ है। बहुत ही अद्भुत क्षण है ये। मैं तरस गया इस चीज को देखने के लिए, बड़ी मेहनत की मैंने इस पे। अब तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, तुम अपनी कॉपी में हो कि कौन सी बात निकल कर आएगी, अलर्ट हो तुम। सो इसके लिए मुझे आपका बहुत इनर्शिया तोड़ना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि सालों तक आपके टीचर्स ने इसको नहीं तोड़ा, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन। अब जैसे ऑनलाइन के बहुत से बच्चे हैं, ऑनलाइन में वो चीजें नहीं हमारी समझ पाते, कई बार हम देख नहीं पाते हैं। यहां हम तुमसे जबरदस्ती करवा लेते हैं कि भाई चलो करना पड़ेगा एनी हाउ। सो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब वो मैं कोई बात कहूं तो उसको लिखने की कोशिश किया करें। खासतौर पर जब आप ये टीचर को पकड़ लो कि इसकी सब्जेक्ट में अथॉरिटी बहुत जबरदस्त है, ये व्यक्ति मेहनत करता है, कंटेम्प्रोरी रिसर्च लेकर आता है, इनकी पढ़ाई गई बातें जो है वो अखबारों में छपती हैं, तो फिर मुझे इनका एक भी शब्द छोड़ना नहीं है, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। सो एक्शन, डे प्लान में हमें एक्शन की जरूरत पड़ती है। और एक्शन जब करोगे तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक्शन को अपोज करने के लिए कौन आता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन का एक लॉ और है, जब आप किसी चीज पे स्ट्राइक करोगे तो इक्वल और अपोजिट फोर्स भी आएगी। इनर्शिया जिसे कहते हैं, फ्रिक्शन। अब आपकी आदतें वापस आपको वहीं खींच के लेकर आएंगी कि भैया रहने दो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ओजांग सर किसी की नोट्स बना लेंगे, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों की। सो
इसी वजह से स्टूडेंट क्या करता है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है, वो एक ट्रैप में फंस जाता है, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम, डे ड्रीम में फंस जाता है। अरे अभी की क्या जरूरत है, अभी तो 365 दिन भी नहीं बोलता है, कहां कोई दिन, मैंने तो नहीं सुना किसी को गुरुकुल के स्टूडेंट को छोड़ के कोई दिन में बात करता हो, ओजांग आईएएस के स्टूडेंट को छोड़ के कोई जो है वो दिन में बात बोलते, क्या एग्जाम कब देना है, 2 साल बाद। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैथड। In mentorship, we are going to just plan a day and week, nothing else. And this needs lot of training. सबसे बड़ी बात है तुम्हारा inertia, वो तुम्हें रोकेगा, अरे छोड़ो यार थोड़ी देर आराम कर लेते, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। So in that case हमें यहां पर उस चीज को फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ डे हैबिट्स होंगी, डे हैबिट्स, क्योंकि अब मैं प्रोडक्टिविटी चार्ट बताने पे आ गया हूं। डे हैबिट, तो डे हैबिट्स में क्या होगा, at least meditation again and again. Why meditation? कौन मुझे बताएगा why meditation? Scientific मुझे वो चाहिए। Why meditation is very important? Why? मैं बिना साइंस के कोई बात नहीं कहता। Why meditation? शरीर या मन? What is the meaning of शांत? What is the level of शांत? Why you are distracting? The lot of philosophies are there. Anybody else? मैं बताता हूँ। Meditation, we have 4 brain waves. हमारे दिमाग की waves होती हैं, बीटा, अल्फा, गामा, थीटा. Right? These are the brain frequency. ये measure science है, everything is science. Right? तो जो बीटा होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेव होती है, इसकी वेवलेंथ इस तरह से बहुत कम होती है, बहुत फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जैसे हम गुस्से में होते हैं, बातचीत, ये नॉर्मल जब हम बात होते हैं, तो ये बीटा ब्रेन वेव्स है। तो क्या होता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, इसके अंदर जो इन्वेलप है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है, इन्फो बहुत कम होती है। तो जैसे आप कोई चीज पढ़ोगे, आप गुस्से में जो हर बात बोलते हो याद रहती है क्या, जो मुंह से बकबक करते हो दिन भर याद रहता है, नहीं याद रहता है, क्योंकि हम किस स्टेट में होते हैं, बीटा में। स्टूडेंट को कम से कम अल्फा में आना पड़ेगा, अल्फा ब्रेन वेव्स लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगर और आप बहुत अच्छे योगी हो, बहुत शांत हो, तो ये गामा और थीटा में जाता है। इसमें तो ब्रेन वेव जैसे विवेकानंद या बहुत बड़े जो आपके मॉन्क होते हैं तिब्बत के, उनका ब्रेन वेव बिल्कुल सपाट हो जाता है, उनका फ्लक्चुएशन ही नहीं होता, वो जहां पर हैं वहीं पे रहते हैं। खैर मैं वहां के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट की बात करूंगा कि मैं स्टूडेंट के पास कितना होना चाहिए दिमाग, कम से कम उसका ब्रेन वेव अल्फा होना चाहिए, अल्फा मिनिमम। अल्फा में आपकी याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता, कंप्रीहेंशन करने की क्षमता, कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, तुम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मन को तो कभी गलती से भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कर लेना, मन बहुत बड़ी पावर है, पागल कर देगा तुम्हें, पता चला सारी एनर्जी तुमसे मन से लड़ने में चली जाएगी। मन के साथ दोस्ती करना सीखो, मन तुम्हारे इसी चंचलता के साथ घूमता है। मन पानी में पड़ा हुआ, पानी के ऊपर अगर कोई तुम गेंद प्लास्टिक की डाल दो तो क्या होता है, तरंगों के साथ वो हिलती रहती है ना। तो तुम्हें मन से दोस्ती करना सीखना है। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी अल्फा ब्रेन वेव्स को, बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना है। क्यों? अब देखो इसमें इन्वेलप साइज कितना बढ़ गया, बढ़ा। ये क्या करता है, ज्यादा देर तक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सामने देखो ये क्या हो रहा है, ये इसको इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं। आप ज्यादा देर तक याद कर पाते हो, ज्यादा देर तक फोकस हो पाते हो। डन। फिर आगे आपका मन करे, देन यू गो नेक्स्ट, देन यू गो नेक्स्ट, बिल्कुल स्ट्रेट। ये बात की बात है, बट इतना। सो मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करेगा। सो क्या लगता है, हम एक बार अगर मेडिटेशन कर लें तो हमारा काम हो जाएगा? बार बार हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, फिर हम थोड़ी देर बाद रेसिडुअल थॉट्स में फंस जाएंगे, हमारे साथ बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट आवर ब्रेन वेव्स, हमें अपने ब्रेन वेव्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। चलो भाई, अब सबसे पहले किसको किसको थकान होती है, ध्यान से देखो। अब हम यहां मेंटरशिप में सबसे पहले मेडिटेशन सीखेंगे। किसको किसको थकान होती है, बॉडी में पेन होता है बहुत देर बाद, तो आज आपको नाद ध्यान बताता हूं। नाद ध्यान आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी। चलिए शुरुआत करते हैं।
शांत होकर अपने पेट पर हाथ रखें सभी लोग, और पेट से सांस लेंगे, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। पेट फुलाइए जैसे अंदर बलून हो, और पेट को पिचकाइए। चलिए सब लोग, यहां पे नहीं, यहां पे, यहां मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, पेट को फुलाइए जितना फुला सकते हैं, और पेट से ही सांस छोड़ दीजिए। पेट को पूरा फुलाइए, चेस्ट में सांस नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप चेस्ट में सांस रुक, इसका मतलब आप तनाव में हैं, आप भटके हुए हैं। पूरा पेट फुलाओ, पेट फुलाओ और पेट फुलाओ, यहां नहीं सांस जानी चाहिए। देखो आ रहा है ना, सांस लेना भी हमें नहीं आता है। चलो पेट फुलाओ सब लोग, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, पेट को पूरा फुलाओ, पेट को पिछो, आंख बंद ध्यान से, और सांस को आते हुए देखोगे, जाते हुए देखोगे। डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल एब्डोमेन, हम 2/3 एब्डोमेन अपना यूज ही नहीं करते हैं, राइट। डीप, हर सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स फील करो, पेट में ठंडक आनी चाहिए आपके। अब एक काम करो, डीप ब्रीदिंग करो, और जब सांस को बाहर छोड़ो तो हम नॉइज के साथ, मुंह नहीं खुलना चाहिए। लेकिन ये भ्रामरी से अलग होगा, यहां गले से सांस जाएगी, गले से आवाज निकलेगी। भ्रामरी में नाक से निकलती है, तो आप क्या करोगे, चेस्ट और नेक से सांस निकालोगे, पूरा वाइब्रेशन होना चाहिए, कमरे में पूरी गूंज हो जानी चाहिए, अंदर से पूरा वाइब्रेशन होना चाहिए मसल्स को। इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, इसका भी साइंस है, इट्स नॉट ओनली आध्यात्म, ये साइंस है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होते हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपको अंदर से रिलैक्स फील होगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखना है, नाक से नहीं निकालना है। कहां से मेरी आवाज आ रही है, गले से। चलिए गले से, जैसे शेर दहाड़ता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो। चलिए करिए, नहीं अभी भी आप भ्रामरी की तरफ जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मुझे देखिए, यहां पर चाहे तो आप हाथ रख लें, आपकी यहां से आवाज आ रही है, आप ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं, नहीं, हमें रेजोनेंस क्रिएट करना है, दैट्स अ साइंस। तुम्हें सर में दर्द हो रहा, बदन में दर्द हो रहा, कोई तनाव हो, ये एकदम मिराकल मेडिसिन की तरह काम करता है, मिराकल। मुझे जब कोई बहुत एक्सेसिव पेन होता है ना, मैं बस रात में भी कई बार उठ के करना शुरू कर देता हूं, तो उससे क्या होता है, इतना रिलैक्स मिलता है मुझे। कभी बहुत एक्सट्रीम पेन हो, ये मुझे एकदम पेन किलर की तरह काम करता है। बट पूरी बॉडी को हॉलो करते हुए इसको करना है, इट्स नॉट सो इजी। चलो यहां से हम करेंगे, पूरी आवाज शेर की तरह निकालो। क्रिएट अ हॉलो स्पेस, वेरी गुड। और कस के, संगमित्रा दहाड़ो, नाक से नहीं, नाक से नहीं, नाक से नहीं, फिर से कह रहा हूं, गले से वाइब्रेशन होनी चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करना है। फोकस करो गले पे। मेरी आवाज और आपकी आवाज में डिफरेंस है? वाइब्रेशंस नहीं, गलत, ये नहीं यूज होगा। वाइब्रेशंस गले से होते हुए रीढ़ की हड्डी के पीछे जाएगी। इससे क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, इतना आनंद आएगा। ये भी और प्रैक्टिस करो, दैट नीड प्रैक्टिस। आप नाक से निकाल रहे हो, शांत होकर मेरी आवाज सुनो। फर्क पता चल रहा है? मैं वॉइस को नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूं, धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा हॉलो फील होगा जब प्रैक्टिस करोगे। फिर ये वाइब्रेशंस रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर जाएगी, ये पूरा कवर होगा धीरे धीरे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे नहीं हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है तो कोई हाथ पैर दबा देता, बड़ा आराम मिलता है, उसी तरह आप इंटरनल हीलिंग करोगे। आप अपने जो सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप एनर्जी दोगे, वो आप रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करके
उसको बहुत रिलैक्स फील कराओगे। और इसमें साउंड का जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेजोनेंस में जो साउंड इफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर देखोगे आपको, जैसे मान लो आप 5-6 घंटे पढ़ लिए, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, दिस इफेक्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। पूरे आप पढ़ कर गए 10 घंटे 12 घंटे एंड सडनली सोने से पहले किया, यू फील लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्लियर? चलो, तो हम मेडिटेशन 4 to 5 टाइम्स करेंगे। ब्रीदिंग जो मैंने बताया, सांस लेना पेट से, उसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। 4 to 5 टाइम्स करना है। जैसे ब्रेक मिला क्लास में, शुरू होने से पहले या क्लास खत्म होने के बाद, तुरंत कुर्सी छोड़कर भागना नहीं है, शांत होकर ब्रीदिंग करनी है। सिंपल फंडा है। मेरा ब्रेन वेव बीटा में चला गया है, ये 45 मिनट बाद बीटा में चला जाता है ब्रेन अपने आप, उसकी फंक्शनैलिटी होती है, क्योंकि हमारे थॉट्स के फुटप्रिंट क्रिएट होते हैं। आफ्टर एवरी 45 मिनट्स 50 मिनट्स ब्रेन अपने आप बीटा में चला जाता है। फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन जब करते हैं, देन वी कन्वर्ट इट इनटू द अल्फा। अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 काम करना है। पहला हमारा काम हो गया मेडिटेशन। सबने एक्सरसाइज की? मुझे वीडियो में 1-2 चेहरे नहीं दिखे, ठीक है। अब हमें 2 काम करना है। आपने योग कर लिया, अब हमें गुरुकुल में और हमारे स्टूडेंट्स के लिए 2 शेड्यूल बनाने हैं जीएस में। फॉर एग्जांपल हम जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में एक सेल्फ स्टडी शेड्यूल होगा, सेल्फ स्टडी शेड्यूल, और दूसरा हमारा जो तैयार होना है वो होगा क्लास शेड्यूल, क्लास सब्जेक्ट शेड्यूल। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी आर रीडिंग हियर नियरली 10 आवर्स। सो हम लगभग 2-4 दिन में हम 4 आवर्स का जो है वो क्या करेंगे, 4 आवर्स का हम क्लास शेड्यूल रखेंगे। लेकिन जो 6 आवर्स होगा उसमें क्या क्या हमें करना है? न्यूज़पेपर, सेल्फ रीडिंग ऑफ सब्जेक्ट, ताकि जब टीचर आए तो मुझे इसके साथ जाना है। इसके भी साइंस है, इसका भी बताऊंगा। सेल्फ रीडिंग इज नॉट अबाउट ओपनिंग द बुक एंड जस्ट रीड आउट। हाँ, लेट कैसे हो? टी शर्ट, सेल्फ रीडिंग करेंगे। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे? हम अपना बेस बनाएंगे किसके लिए? क्वेश्चंस लगाने के लिए, ऑब्जेक्टिव। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर डिसाइड नहीं किया है तो आप मुझसे बात करेंगे, ऑप्शनल करेंगे। ये 6 घंटे में हमें करना है, प्लस 1 घंटा इसमें रिजर्व रखना है, 1 आवर, यानी ये 5 घंटे में करना है। 1 घंटा रखना है जो यहां पढ़ाया गया है ना, उसका रिवीजन, 1 आवर रिवीजन। ये शेड्यूल होना चाहिए आपका, राइट? ये आपका रिवीजन होना चाहिए। तो फिर से इसको बना दूं, देयर आर 2 टाइम्स, 10 आवर चैलेंज, 12 आवर चैलेंज, जिसने जो चैलेंज लिया उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये क्लास शेड्यूल होगा गुरुकुल का। वी विल स्टार्ट 3 to 4 आवर्स इन अ डे, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। लेकिन अब कैसे यहां होगा? ये बाकी कोचिंगों से अलग होगा। कैसा फील हो रहा है जब मैं लगातार आपको स्मार्ट नोट्स बनाना सिखा रहा हूं? एवरी टाइम यू आर एंगेजिंग ना? तुम लोग के फेस इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब देख ही नहीं रहे हो, लिख रहे हो। और लिटरली कह रहा हूं, 1 घंटे में एग्जॉस्ट फील करोगे। ऐसा लगेगा किसी ने दिमाग निचोड़ लिया है, क्योंकि आप इमेजिनेशन करोगे, आप लिख रहे हो, आप अटेंटिव हो, आपकी मसल्स काम कर रही हैं 1 घंटे में। लेकिन दिस इज नोन एज एक्टिव स्टडी, और स्टूडेंट यही सबसे ज्यादा मिस करता है। तो ये क्लास किसके बेस पे होगी? एक्टिव स्टडी, ठीक। इसमें ढेर सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब हम इसमें अलग अलग सब्जेक्ट देखेंगे, बट ये जो सेल्फ रीडिंग टाइम है गुरुकुल का, सेल्फ या लाइब्रेरी टाइम जिसको कहते हैं, ये भी फिक्स है। इसमें 5+1 लेके हमें अभी चलना है। तो 5 आवर्स में हमें क्या करना है? न्यूज़पेपर कवर करना है, क्लियर। ऑप्शनल करना है, क्योंकि ऑप्शन मैंने बताया 2 रीडिंग कम से कम जरूरत पड़ती है, राइट। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, यू कैन स्टार्ट हियर।
एक बार पढ़ोगे तो आधा समझ में आएगा, फिर उसको फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर दोबारा उसकी क्लास करोगे, तब जाकर उसके में मास्टरी होगी। और ऑप्शनल इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर 300 मार्क्स लेकर चले आए तुम उसे लिखवा के रख लो, कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। इस बार जिसकी जिसकी मार्कशीट आई ये सब चेक कर लो, 4 साल 5 साल के टॉपर्स की मार्कशीट चेक कर लो। दिस इज द ओनली केस, इसमें जरा सी भी गलती हुई तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वर्कबुक जो मैं देने जा रहा हूं, वर्कबुक, सिलेबस एनालिसिस, बार बार अभी 15 दिन तो तुम्हारा खाली सिलेबस पे कमांड होनी चाहिए, सिलेबस पे 50 बार तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद 1 घंटा रिजर्व रखोगे, ये फिक्स कर लो। मैं इसमें 2 चीजों में बिल्कुल कोताही नहीं चाहता हूं, 3 चीजों में। न्यूज़पेपर अगर किसी दिन हो तो मैं इसमें पिटाई भी कर सकता हूं। न्यूज़पेपर कुछ चाहे करो चाहे ना करो, ऑप्शनल पे फोकस करो, और 1 घंटा रिवीजन ऑफ क्लास मस्ट है। मतलब इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी चीजों में 19-20 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, यू कांट रिप्लेस। और यहां जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन यहां होना चाहिए, एंड दिस इज द गारंटी ऑफ सिलेक्शन। इतना कर लिया, दिस इज द गारंटी ऑफ सिलेक्शन। कुछ भी हो जाए, खाना छोड़ देंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, सिर्फ क्या हो रहा है रीड करेंगे, ज्यादा इधर चिकर चिकर नहीं, ठीक है। दूसरा, ऑप्शनल, कोई ये नहीं कि ऑप्शन में बहुत टाइम दे दिया, रिलैक्स होकर 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ सब्जेक्ट। पहली बार आप चाहे जो कर लो, सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि अभी ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है, आप अपनी अभी एजुकेशन लिमिट से ऊपर जाके पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद ये रिवीजन, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन मस्ट है 1 घंटा, चाहे हम राइटिंग करेंगे, चाहे बोलकर करेंगे, चाहे क्लास में हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम और चीजें जोड़ते जाएंगे, डिबेट विबेट ये सब हम करते जाएंगे, रिसर्च पेपर बनाना, प्रेजेंटेशन देना, ये सब कुछ होता रहेगा, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ अब सेल्फ रीडिंग में हम मेंटरशिप में आ जाते हैं और हम टारगेट दे रहे हैं। जैसे आज हम टारगेट हिस्ट्री का लेके चल रहे हैं, तो ये सेल्फ रीडिंग है, इसको कंफ्यूज मत करना कि क्लास के साथ, क्लास अलग चलेगी, कि आपका 2 सब्जेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, सेल्फ रीडिंग सब्जेक्ट। तो अभी आज का टॉपिक, इससे पहले मैंने चोल साम्राज्य के बारे में बताया था, ठीक है। आप ऑनलाइन भी क्लासेस आप सभी को मिलेंगी, आप सभी लोग देखेंगे उसको, और ये होमवर्क हो गया सभी का, ऑनलाइन में भी सबका हो गया। आज है 802, और ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं बहुत रिसर्च के साथ दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये कई किताबों न्यूज उसको जो प्रीवियस ईयर पेपर को छांटने के बाद ये टॉपिक दे रहा हूं। ये मैंने पूरे साल का शेड्यूल तैयार किया कि आपको एक दिन में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आप किसी भी हालत में एनसीईआरटी लेंगे और इसको पढ़ेंगे, झा श्रीमाली जो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ आप पढ़ेंगे। और ये बहुत रिसर्च से मैंने बनाया हुआ है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से मेंस में प्री में, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा रिसर्च में पिछले लगभग 1 साल से इस पर रिसर्च करके मैंने एक पूरी 365 दिन का प्लान बनाया कि आपको ये रीड करना है, 600 दिन का प्लान बनाया कि आपको ये रीड करना है, क्लियर। तो आपको ये कम करना है, जैसे होमवर्क डन है, देखिए ऑनलाइन में सारे बच्चों ने कहा हाँ सर होमवर्क डन हो गया, टाइम भी लिखना है, ये कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। तो चलो 800 to 1200 एडी लिखो, 800 से 1200 ईसा पश्चात लिखो। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, लिखते जाओ, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, शिक्षा एवं धार्मिक मान्यताएं, नेक्स्ट लिखो, एवं धार्मिक मान्यताएं। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना है कि 800 से 1200 के बीच में भारत में क्या हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना, लिखो ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कहां ये सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, उस समय का समाज,
नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की स्थिति, लोग कैसे थे, लोगों की स्थिति। नेक्स्ट वन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम आ चुका था, जाति प्रथा, आगे चलकर इस पर बहुत जो है बातें होंगी। राइज ऑफ राजपूत्स, राजपूतों का उदय, आगे चलकर बहुत से युद्धों का कारण बनता है ये। तो उसके कारण क्या थे, राजपूतों का उदय क्या था, उसका कैसे उनका उदय होता है। नेक्स्ट वन कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। अब मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। एनसीईआरटी लाए बेटा, कोई एनसीईआरटी है आपके पास? वहां यहां क्यों रखते हो, ये तुम्हारी क्लास है, वो रखे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट वन पैटर्न ऑफ लिविंग, जीवन जीने का पैटर्न, पैटर्न ऑफ लिविंग, लोग कैसे जीवन जीते थे। अच्छा, इसकी कॉपी अलग बनेगी, ये जो मैं आपको पर डे का होमवर्क दे रहा हूं इसकी कॉपी, मेंटरशिप की कॉपी अलग बनेगी, ताकि भविष्य में भी मान लो जाते हो तो ये वो मैं टॉपिक दे रहा हूं जहां से यूपीएससी ने या तो क्वेश्चन पूछे हैं या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तो मैंने उसमें से वो पिक कर लिया है रिसर्च के हिसाब से जहां प्री या मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है या जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इससे आपका काम बहुत आसान मैंने कर दिया, आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो, एजुकेशन, शिक्षा, एंड साइंस, लिखो साइंस एट दैट टाइम, उस समय का विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उस समय का विज्ञान, साइंस ऑफ दैट टाइम। अब इससे क्या हुआ, जैसे आप एनसीईआरटी खोलोगे तो इसके लिए 3 चैप्टर डेडिकेटेड हैं। मैंने 3 चैप्टर से पढ़कर एग्जाम के पेपर को देखकर मैंने केवल इतने टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया, बहुत आसान हो गया। सो इन दैट केस जैसा जैसा मैं गुरुकुल में आपको कहता जा रहा हूं, मैंने कहा नहीं सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगा। अब आपके बिहाफ पर मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो मेंटरशिप क्या करेगा, आपका काम बहुत आसान कर दिया। अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ने जाओगे आपको पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, वो पढ़कर इसमें क्वेश्चन देखकर मैंने ये काम आसान कर दिया। अब क्या हुआ, कहां से सोर्स लेना है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, किसकी, एनसीईआरटी, लेकिन उठाना है या कोई बुक आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, जैसे इसके लिए मैंने बताया कि स्टैंडर्ड बुक है झा श्रीमाली, झा श्रीमाली की बुक है, लेकिन उसमें सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। इसमें मेंटरशिप का पर्पस क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, झा श्रीमाली पढ़ो या कोई और मार्केट की किताब पढ़ो, ये एक पर्पस नहीं। मेरा पर्पस क्या है हमारा मेंटरशिप का, तुम्हें ये टॉपिक तैयार करना, इंटरनेट से पढ़ो डजंट मैटर, लेकिन मेरा ये टॉपिक तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसर्च करके तुम्हें बता दिया कि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, यहां से कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो मेंटरशिप का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको डेली होमवर्क दे रहा हूं, सेल्फ स्टडी का टाइम जो आप लाइब्रेरी का टाइम है उसको आप मेंटेन करेंगे, क्लियर है। और इतने टॉपिक तुम्हारे परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में एक आपको बहुत बड़ी आर्ट सीखनी है, जानते हो क्या है, हमें क्या पढ़ना ये तो जरूरी है ही, हमें क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यूपीएससी में सब चीज पढ़ने बैठ जाओगे ना तो ये बालों में डाई करनी पड़ेगी, बुढ़ापा आ जाएगा। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना, बोलते हैं ना 5-5 साल लग जाते हैं, गलत तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो गुरुकुल क्या है, गुरुकुल मेंटरशिप और एजुकेशन और डिसिप्लिन, तीनों चीजें हैं। ओके, 10-10 दिन में, एक हफ्ते में आप लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी जानने को मिल रही जो आपके एजुकेशन सिस्टम में अभी तक नहीं बताई गई। तो आज हमने क्या देखा, और इसके लिए टाइम फिक्स है, इट शुड बी कवर इन 3 आवर्स। ऐसा नहीं कि मैं आपको दिन भर लेट के पढ़ने का टाइम दूंगा, नहीं, ये जितने टॉपिक मैंने आज बताए हैं ये 3 घंटे के अंदर रीड हो जाने चाहिए। इससे क्या फर्क पता चलेगा, मुझे आपका WPM भी चेक करना है, वर्ड पर मिनट। यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है WPM का, आपका क्या है, दोनों को मैच कराना पड़ेगा। यूपीएससी का जो मैंने पढ़ा है कहीं कि एक एवरेज जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसका WPM होता है 400 के आसपास, यानी वो 1 मिनट में 400 वर्ड पढ़ सकता है अच्छे से, ध्यान से।
ये एवरेज है यूपीएससी का। सो मुझे अगर मान लीजिए आपका अभी 200 आ रहा है, 1 मिनट में आप कितने वर्ड पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे ये इंक्रीज करना है, यानी यूपीएससी स्टैंडर्ड से भी आप 50% नीचे चल रहे हैं। इसका फर्क ये पड़ेगा कि साल के आखिरी तक आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। सो गुरुकुल इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। हम यही काम कर रहे हैं, डन है। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास में इतनी जल्दी तुम लोगों ने इतना अच्छा इंप्रूव किया है। एवरीबडी मेरे दोनों सिद्धांतों पे काम करो। और ये सिद्धांत याद रखना, क्या करना है, हमें कानों से देखना है और हाथों से बोलना है। लिटरली आज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी तेजी से सीखा, और संगमित्रा तो चैलेंज करती चली जा रही है सबको, मैं देख रहा हूं उसकी कॉपी ही बहुत अद्भुत होती जा रही है। ये आपका एसेट है। कैसा लगा आज फोकस, तुम्हें कैसा लगा? मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि पहले जब ये सुनते थे तुम किसी और क्लास में बैठ के, और आज जब राइटिंग कर रहे थे, तो क्या फर्क लगता है तुम्हें? नहीं हिलता है ना। और फिर कौन कहते थे सर ध्यान भटकता है? अरे हम उसको भटकने का मौका देते हैं, ध्यान भटकने के लिए ही है। तो इतना मैं आपको ट्रेन कर दूंगा कि ये आज से कुछ दिन बाद हंसोगे। कोई कहेगा अरे 8 घंटा पढ़ने में बड़ा शरीर में दर्द होता है, तुम हंसोगे, लिटरली हंसोगे। 8 घंटा तो हमारे यहाँ मजाक मजाक में पढ़ा देते हैं। गुरुकुल में 8 घंटे बैठने की आदत है। बोले ध्यान भटकता, बोले कैसे भटकता है ये तो बताओ। हमें नहीं पता ध्यान व्यान कैसे भटकता है। हम जो भैया बैठते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो हमें ये सारा काम करना है। तो ठीक है, अब 2 चीजें हो गई, एक सेल्फ रीडिंग और एक क्लास। किसी को कोई डाउट? और टाइम के साथ इसको पूरा करना है। और दिन में 4 to 5 साइंस बता दिया, मेडिटेशन करना है। हर 50 मिनट में तुम्हारा दिमाग बीटा में चला जाता है, इसको कन्वर्ट करना है अल्फा में, ताकि पूरी क्लास को हम निचोड़ के बाहर कर दें। मैं बस तुम्हें टॉपर की वो आदत सिखाना चाहता हूं जो किसी वीडियो में नहीं बताई गई है। टॉपर की आदत होती है वॉमिटिंग टेंडेंसी की, उल्टी कर देने की आदत। कैसे? उसका टीचर जो बताता है, वो जो पढ़ता है उसको उल्टी कर देता है, यानी एज इट इज वापस कर देता है। बस ये पावर तुम्हारे अंदर आ गई, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये किसी वीडियो में वो नहीं बताते हैं। वॉमिटिंग टेंडेंसी टॉपर्स की आदत होती है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, भाई मुझे जो बताया गया, मैंने जो पढ़ा, मैं इसको एट इज वापस कर दूंगा, बस इतने में सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत ध्यान से हमें करना है। ठीक है, आज का होमवर्क हो जाएगा। मेडिटेशन 4 to 5 टाइम्स मेंटेन करेंगे। अब मैं जल्दी आपको प्रोडक्टिविटी टूल सिखाने वाला हूं। ये आज इसके बाद क्या करोगे ना, तुम मुझसे परसेंटेज में बात करोगे। मैं पूछूंगा तुम्हारा दिन कैसा था, बोले सर 60% था, 80% था, 90% मेरा दिन गया। यू विल, जैसे गाड़ी की एफिशिएंसी होती है ना, कितना एवरेज दे रही है, उसी तरह से तुम अपने दिन का एवरेज निकाल लोगे। और गुरुकुल का हर स्टूडेंट किस पे फोकस करेगा, उदाहरण है इसका, सिर्फ अपने एक दिन पे। दिन कंट्रोल में है, हमारा हफ्ता, महीना, साल सब कुछ कंट्रोल में जाएगा। हमें बैठ के सपने नहीं देखने, हमें एक्शन लेना है। ठीक है, चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलता हूं थोड़ी देर में आपसे, 5 मिनट में। क्या करेंगे आप क्लास खत्म होने के बाद? ब्रीदिंग। 45 मिनट्स के बाद बीटा ब्रेन वेव से तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि उसके वियर एंड टीयर बहुत होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए कि एक्सेस, जब गाड़ी में तुमने देखा बहुत हीट हो जाती है तो गाड़ी बंद हो जाती है, होता है ना? क्यों? क्योंकि एक्सेस हीट हो रही है। तो इसके डैमेज ना हो, कल मैंने बताया था ना, उसमें स्वेलिंग होता है, वियर एंड टीयर होता है, तो उसके लिए वो तुम्हें स्लगिश कर देगा। तो आराम से क्लास बैठने से पहले तो अभी क्या करना है, मैंने कल बताया था अखरोट लेकर आने के लिए। कितने लोग लेकर आए? इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे, क्यों नहीं आया? थोड़े से अखरोट क्यों? तो कहां से जाना है? ये थोड़ा जल्दी दोपहर में निकल जाओ आधे घंटे के लिए, ये कोने पे तो मिलता है, और कहां जाना है? ठीक है, चले जाओ, या एक आदमी चला जाए, सबके लिए लेते आए। कॉपरेट टू डोमिनेट, उसका लिख लो। आज तुमने जैसे किसी दिन तुम्हारे काम पड़ेगा, तुम दूसरे को भेज दो। भाई ये बताओ, अखरोट लाने के लिए 250 ग्राम अखरोट लाने के लिए ट्रक भेजना पड़ेगा? पैसे कलेक्ट कर लिए, सबके लिए लेके चले आए। ऐसे किसी दिन कोई और बुक लेने गया तो सबके लिए बुक लेके चला आया। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें भाई? इसको बोलते हैं कॉपरेट टू डोमिनेट। अभी बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड तुम्हें चाहिए बार बार, नहीं तो थक जाओगे 2-4 घंटे बाद। थकना है शाम तक, अटेंटिव होके पढ़ना है। तो अब उठेंगे, अभी आप थोड़ा सा पानी पिएंगे, क्या करेंगे, अगली क्लास से पहले आप स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथों को ऊपर खींच के ऊपर लेके जाएंगे, ताड़ासन। मैं अभी टीचर को भेज रहा हूं, वो आपको ताड़ासन सिखाएंगे हर ब्रेक में।
नहीं तो लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड जब जम जाएगा ना, लिखवा के लग लो 4 घंटे ज्यादा तुम पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि आप 10 घंटे पढ़िए बाबू टॉप कर जाएंगे, कोई हमें बताता नहीं कि 10 घंटे में पढ़ना कैसे, हमसे तो 4 घंटे ज्यादा बैठा नहीं जाता है। तो आपका जो हम आसन आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका जब आप बैठते हैं तो ये लंबर स्पाइन होता है, यहां देख रहे हो L4, L2, L1, इस पर प्रेशर आता है। तो जो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने वाली न्यूरॉन्स इसके बीच से गुजरती हैं, तो जब इस पर दबाव पड़ता है ना तो वो परेशान हो जाती हैं, तो हमें बार बार उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। हो जाएगा? चलिए, तो अभी हम ये करेंगे, उसके बाद क्लास से पहले 10 टाइम्स आपको एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है, पेट से सांस लेनी है, एंड देन यू फाइंड कि तुम्हारा बीटा ब्रेन में अल्फा में एकदम रिलैक्स, और आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि अगली क्लास मेरी बेस्ट क्लास होने वाली है, एंड मुझे पूरी क्लास एज इट इज याद करनी है। दिस इज आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे जाएगा। ऐसा करते हुए जब हम क्लास के साथ रहेंगे, सिर्फ ये थोड़े ना कि लोग आजकल इतना गंदा माहौल हो गया है कोचिंगों में, अरे वो कितने बड़े टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, अरे वो फलाना कोचिंग में जा रहे हैं। ये बताओ, वो यहाँ बोर्ड पर पढ़ाकर चला जाएगा, उससे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? मुझे लॉजिक बताओ। उसको एग्जाम देना होता तो ठीक है, तुमने उसके नाम पे एडमिशन लिया कि गुरुजी हम फीस दे रहे हैं, हमारा तुम एडमिशन दे देना। कहीं ऐसा है क्या? कहीं ऐसा होता है क्या? वो टीचर कितनी बड़ी बातें कर, अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एंड यू आर नॉट अटेंटिव एंड नोबडी इज वर्किंग ऑन यू। मजेदार बात ये है। तो आप पूरे ध्यान से आज इसको करेंगे, मेंटरशिप में हम आदतें सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.